हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम भी यहाँ पर ठीक है। तो ये मेरा व्लॉग वैसे स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मैंने ख़त्म किया था, जो इससे पिछला व्लॉग था जो ऑफिस के लिए निकले थे। तो यहाँ पर अभी मैं भिगाने जा रही हूँ कपड़े। तो यहाँ पर कपड़े भी थे बहुत सारे, कल मैंने कपड़े नहीं धुले थे तो वही वाले कपड़े थे। और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, तो मैंने सोचा अब मैं भी अपने कामों में फटाफट से लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जितने भी कपड़े थे उन्हें भीगने के लिए रख दूँगी सर्फ़ के पानी में। तो वो थोड़ा देर भीग जाएंगे तो कपड़े जो है वो जल्दी साफ़ हो जाते हैं, धोने में ईजी रहता है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी कपड़े थे उन सभी को भिगा दिया है बाल्टी में, और ये आराम से भीगते रहेंगे और मेरे फिर बाकी के जो काम है मैं वो करूँगी। तो तब तक ये जो है वो अच्छी तरह से भीग जाएंगे और फिर उसके बाद इन सभी कपड़ों को धुलेंगे आराम से। तो चलिए पहले चलते हैं रूम के अंदर। रूम भी काफ़ी फैला हुआ है, तो पहले कंबल जितने भी थे हम लोगों ने ओढ़ा था जो नाइट में, बच्चे भी उठ चुके हैं तो वो अपना ब्रश कर रहे थे। तो इधर में कंबल वगैरह जो भी थे उन्हें फटाफट से पहले फ़ोल्ड कर लूँगी और उनको उनकी जगह पे अरेंज करके रख दूँगी। फिर बिस्तर वगैरह हटा के आराम से झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। तो गाइज़ हम लोग मॉर्निंग में जितना जल्दी उठ जाते हैं उतना ही ठंड के दिनों में उतना ही सही रहता है कि अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे काम भी जो है वो फटाफट से हो जाते हैं। और एक कुशल गृहिणी वही कहलाती है जो टाइम से उठकर अपने काम ख़त्म कर लेती है। तो हमें ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने कामों को अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो टाइम पर ख़त्म कर लेना चाहिए। तो इससे हमें भी थोड़ा बहुत रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन बच्चों के साथ रेस्ट कहाँ हो पाता है कि उन्हें ही देखने में 1-2 घंटे तो उन्हीं के में लग जाते हैं कि दोनों की बात सुननी पड़ती है, कभी उसकी सुनो कभी उसकी सुनो, तो उसी में आधा 1 घंटा तो उसी में चला जाता है। और इस वजह से काम भी देरी हो जाता है काम वगैरह करने में। और फिर यहाँ पर मैंने कंबल वगैरह फ़ोल्ड कर दिए हैं और साथ में पिलो भी जो है वो उठा के रख दिया, और जितने भी कपड़े थे उन्हें भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। और यहाँ पर ये दरी है जो हम लोग नीचे लगाते हैं नाइट में सोते वक्त, क्योंकि वहाँ गेट के पास, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा गैप है तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है नाइट में। और इस वजह से हम लोग, और रात में हवा आती रहती है तो ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये दरी हम लोगों ने एक्स्ट्रा रखी है तो इसे हम वहीं पे लगा देते हैं। तो इसे भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया और अब लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मेरा क्लीनिंग का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद जाएंगे बर्तन धोने। तो अभी यहाँ पर लाइट शायद चली गई थी, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने बाल्टी में पानी भी भर के रख दिया है पीने के लिए। अभी मोटर चला था तो मैंने पीने वाला पानी भर दिया। अब जितना भी कचरा था उसे बाहर निकाल देते और फटाफट से झाड़ू लगाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है। अब बारी आती है बर्तन क्लीन करने की। तो जितने भी सुबह के बर्तन थे जो भी मैंने टिफ़िन बना के दिया, तो कुकर वगैरह हो गया था सब्जी का और एक दूध वगैरह का पतीला हो गया था। तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन फिर भी बर्तन थे थोड़े मोड़े। तो चलिए इनको भी फटाफट से धुल लेते हैं और फिर एक काम तो क्लीनिंग का ख़त्म हो चुका है। तो सबसे बड़ी हेडेक दूर हो गई है, हमारा बिस्तर वगैरह ठीक हो चुका है। बिस्तर वगैरह ठीक हो जाता है तो सबसे बड़ी टेंशन दूर हो जाती है। तो चलिए बिस्तर भी ठीक हो गया, फटाफट से बर्तन धुलेंगे और फिर जो कपड़े भिगाए थे उसे धुलना है। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो रखे हैं तो चलिए फटाफट से क्लीन करते हैं बर्तन। और तब तक आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मुझसे रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी मुझे मिल सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो
यहाँ पर बर्तन भी धुल चुके थे मेरे, और अब बारी है कपड़े धुलने की। तो कपड़े भी जो है वो एक बाल्टी और रखे थे, और इधर अभी साइड में भी कपड़े रखे हुए थे धोने के लिए। तो चलिए फटाफट से कपड़े क्लीन करते हैं। और अगर हमने इसे थोड़ी देर पहले अगर कपड़े भिगो के रख देते तो कपड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं और जल्दी धुल भी जाते हैं, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से मैं ब्रश मारूंगी, और जो ज़्यादा गंदे कपड़े होंगे उन्हीं में साबुन लगाऊंगी, बाकी कपड़ों को मैं ब्रश मार के साफ़ कर दूंगी। इतने ज़्यादा गंदे कपड़े भी नहीं हैं, डेली यूज़ वाले कपड़े हैं, वो तो ज़्यादा गंदे नहीं होते क्योंकि रोज़ रोज़ धुलते रहते हैं, तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते। ले बच्चों के थोड़े बहुत कपड़े गंदे होते हैं बस, और ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं होते। तो चलिए फटाफट से कपड़े भी धुल लेते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग का ही रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मॉर्निंग में मुझे क्या क्या काम करना पड़ता है। डेली बेसिस का ही काम है ये, तो हर रोज़ करना होता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने जितने भी कपड़े थे उन पे ब्रश वगैरह मार लिया अच्छी तरह से। अब बारी है इनको पानी से निकालने की। तो यहाँ पर कपड़े थे जो वो सारे धुल चुके हैं। अब चलिए इनको पानी से निकाल के रख लेते हैं, और ये भी सबसे बड़ा काम एक हो गया। तो क्लीनिंग का काम और कपड़े वगैरह धोने का काम अब मेरा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। उसके बाद और आजकल धूप भी अच्छी आ रही है, तो कपड़े सूखने की इतनी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि धूप सुबह ही मॉर्निंग में निकल जाती है 6:30-7 बजे। तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है कि कपड़े सूखेंगे या नहीं। और ठंड जो है वो ख़त्म पे ही है, मॉर्निंग और इवनिंग की ठंड है, बस इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। और आप लोगों के उधर कैसी ठंड है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे हमें बच्चों के लिए ठंड है, लेकिन और सुबह शाम हम बड़ों के लिए भी ज़्यादा ठंड है। और यही सब ठंड, अगर स्वेटर वगैरह नहीं पहनो तो यही सब ठंड जो है वो बीमारी का कारण भी बन सकती है। तो इस वजह से सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। तो चलिए फटाफट से कपड़े पानी से निकाल लेते हैं, और उसके बाद बस फिर जाएंगे नहाने। तो चलिए फटाफट से कपड़े जो है वो पानी से छाल लेते हैं अच्छी तरह से। 2-3 पानी से छालने के बाद फिर मैं इसे मशीन में डाल दूँगी सूखने के लिए, और सुखा के फिर कपड़े डालो धूप में तो जल्दी सूख जाते हैं 1 घंटे में। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी नहा के। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से अपने बना लेते हैं बाल, और फिर अभी करना है पूजा। तो फटाफट से बाल वगैरह बनाना है, हल्का फुल्का मेकअप करना है, वही चूड़ी बड़ी बिंदी सिंदूर, बस और कुछ नहीं। और डेली बेसिस पे तो बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो चलिए मेरे बाल भी बन चुके हैं, अब मैं लगा लेती हूँ सिंदूर, और फिर चलिए करते हैं फटाफट से पूजा। तो फिर यहाँ पे मैं रेडी वगैरह हो चुकी हूँ, और अब बारी आती है पूजा करने की। तो चलिए फटाफट से मॉर्निंग वाली दिया बाती करते हैं। और यहाँ पर अभी
मंदिर अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी दिया बाती करना ज़रूरी है सुबह और शाम को। तो चलिए फटाफट से जल लगाते हैं जोत, और फिर उसके बाद बाहर तुलसी में जाएंगे पूजा करने। तो यहाँ पर शायद मैं माचिस वगैरह ढूंढ रही थी, हाँ माचिस देख रही थी। तो चलिए फटाफट से दिया जलाते हैं और फिर बाहर जाएंगे तुलसी पिंडा में जल देने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी तुलसी और सूरज देवता को जल देने के लिए। और यहाँ पर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि चेहरा ही नहीं रिकॉर्ड हो पाया है। कैमरे का डायरेक्शन थोड़ा सा गलत हो गया था, इस वजह से चेहरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और चलिए यहाँ पर पूजा वगैरह भी हो गई है और मेरा बिस्तर भी ठीक हो चुका है। तो बिस्तर वगैरह भी ठीक हो चुका है। अब बारी आती है नाश्ता वगैरह करने की। फिर उसके बाद ये हो चुका है इवनिंग का टाइम। तो इस टाइम पे बच्चे जो है वो चले गए थे ट्यूशन। और फिर यहाँ पर मैं बैठ गई थी, जितने भी कपड़े थे जो मैंने मॉर्निंग में धुले थे उन्हें फ़ोल्ड करने। तो सबसे ज़्यादा बोरिंग काम होता है कपड़े फ़ोल्ड करना। तो अभी बच्चे नहीं हैं तो आराम से फ़ोल्ड भी हो जाएंगे। और पीछे कंबल भी है, वो अभी हम लोगों ने थोड़ा देर लंच वगैरह करके हम लोग लेटे थे और बच्चे सोए थे, तो इस वजह से अभी कंबल फ़ोल्ड करना रहता है। तो पहले कपड़ा फ़ोल्ड करते हैं, उसके बाद कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके रूम क्लीन करेंगे। तो इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। और आज मेरा ट्यूशन और आज पुच्चू कल नहीं लिखा था। और मैं और क्या था, और आज मैंने बता दिया मम्मा को कि पुच्चू नहीं लिखा था, तो इसलिए मैंने बोल दिया मम्मा को बाय बाय, टेक केयर।